सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया दिलचस्प मोड़, जहां कार्तिक और लक्ष्मी का दिखा क्यूट मोमेंट। जी हाँ, दरअसल सीरियल मंगल लक्ष्मी में एक तरफ लक्ष्मी पूरे जोर शोर से घर की सजावट में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ वो पूरी तरह से मिर्ची लाइट्स में उलझी होती है। लक्ष्मी इतनी बिजी होती है कि उसे होश ही नहीं रहता कि कब कार्तिक पीछे से आकर खड़ा हो जाता है। कार्तिक पूछता है, क्या कर रही हो? लक्ष्मी थोड़ी जवाब देती है, डेकोरेशन कर रही हूँ। अयो, अब मेरी हेल्प करने से पहले भी आपको सोच सकते था। क्या करूँ? कार्तिक की नजर जाती है उस उलझी हुई मिर्ची लाइट पर, जिसमें लक्ष्मी बुरी तरह फंसी होती है। वो लक्ष्मी की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी होता है फुल ड्रामा टर्न, जहां लक्ष्मी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन कार्तिक झट से उसे थाम लेता है। पल भर को दोनों की नजरें टकराती हैं, सांसें थम जाती हैं और पूरा माहौल एकदम रोमांटिक हो जाता है। आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने मिलेगी तो यहाँ क्या कर रहा है? तुमने अपना फैसला बदल दिया है। ये लाश हल्दी के लिए तैयार है। सीरियल सुमन इंदौरी में हमने आपको बताया था कि किस तरह से तीर्थ तैयार हो गया है कृतिका से शादी करने के लिए। इतना ही नहीं, उसने तो ये भी मान लिया है कि कृतिका के बच्चे का बाप वही है। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि इस फैसले के बाद तीर्थ की क्या हालत है। शादी के लिए हाँ तो कह दी है तो ऑफ कोर्स रस्में होंगी। ऐसे में मौका है हल्दी का, जहाँ सब लोग तीर्थ का इंतजार कर रहे हैं हल्दी के लिए। वही तीर्थ एक जगह कमरे में बैठा हुआ है, जहाँ सुमन का पोस्टर भी रखा है और साथ में हाथ में एक फोटो भी लिया है। और तभी वहाँ पर तीर्थ की मम्मी आती है और वो तीर्थ से कहती है कि मैंने पूरा घर छान मारा लेकिन तू कहीं नहीं मिला। हल्दी की रस्म का मुहूर्त बीता जा रहा है। अपने माँ बाप को दिया हुआ वादा पूरा करेगा ना, कृतिका से शादी करेगा ना? जहाँ उसकी माँ ये सब कहती है, वही तीर्थ गहरे सोच में है, क्योंकि उसका दिल तो सुमन के पास है। चलिए आपको दिखाते हैं ये पूरा सीक्वेंस।
आए हो मेरे लिए? तो यहाँ क्या कर रहा है? फोटो को देख रहा चल ना, हल्दी का मुहूर्त निकल जाएगा। लड्डू, तूने मुझसे वादा किया है ना कि तू कृतिका से शादी करेगा। एक अगर तूने अपना वादा तोड़ दिया ना, तो तेरे पापा जी मर जाएंगे और तेरी गीतू भी। तू अपनी माँ को जानता है ना, मैं तुझसे इतनी बड़ी कुर्बानी कभी नहीं मांगती। अगर तेरे पापा जी ने मुझे उनकी कसम न दी होती। चल मैं ले लूं, हल्दी का मुहूर्त निकल जाएगा तो अपने गीतों की कसम की लाज नहीं रखेगा बेटा। चल ना मेरे साथ। क्या तूने अपना फैसला बदल दिया है? कुछ तो बोल लड्डू। फैसला की कीमत है माँ जब अपनी मुझे मांगी है मुझे पैदा करने की। घबराइए मत। मैं आपको आपकी परिवार को अपने परिवार के लिए मुबारक हो। आपने अपने बेटे को जिंदगी ये लाश हल्दी के लिए तैयार है। ये दोस्त भी हम लोग तुम्हारे बॉस पृथ्वी की तरह धोखेबाज झूठे और मक्कार लोग हैं। और एक न एक दिन तुम्हें भी धोखा देंगे और फिर तुम्हें पूछना तब तक बहुत देर हो चुका। सीरियल परिणीति में एक बार फिर से हम लेकर आए हैं संजू और परी का रोमांस। कभी दोनों एक दूसरे के साथ हार्ट बना रहे हैं तो कभी एक दूसरे की बाहों में झूल रहे हैं। जी हाँ, ये नजारा है मल्होत्रा के बिजनेस पार्टी का, जहाँ पर संजू और परी इनवाइटेड हैं और साथ में परिवार भी। और आपको बता दें कि यहाँ पर नीति भी है। लेकिन ये पार्टी नीति के लिए सही नहीं रहती, क्योंकि एक तो संजू उसे धक्का दे देता है और दूसरा परी उसे उल्टा सीधा सुना भी देती है। ये दोस्त भी हम लोग तुम्हारे बॉस पृथ्वी की तरह धोखेबाज झूठे और मक्कार लोग हैं। और एक न एक दिन तुम्हें भी धोखा देंगे और फिर तुम्हें पूछना तब तक बहुत देर हो चुका। दरअसल बात ऐसी है कि जैसे ही पार्टी में नीति आती है तो उसे देखकर परी थोड़ी सी शॉक्ड रहती है, लेकिन अंबिका जी बोलती हैं कि भाई छोड़ो, जाने दो, क्वेश्चन ना करो, ये एक एम्प्लॉई है। ये दोस्त भी लेकिन फिर भी परी, नीति और संजू के बीच थोड़ी बातें हो ही जाती हैं। हम लोग तुम्हारे बॉस पृथ्वी की तरह धोखेबाज झूठे और मक्कार लोग हैं। और एक न एक दिन तुम्हें भी धोखा देंगे और फिर तुम्हें पूछना
फिर उठता है। और अब बारी होती है पार्टी को एंजॉय करने की, जहां पर परी और संजू धमाकेदार परफॉर्मेंस करते हैं और ये बात नीति को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। नीति जाती है और संजू का हाथ पकड़ लेती है और उसे फोर्स करती है अपने साथ डांस करने के लिए। लेकिन भाई संजू को तो अब पता चल चुका है कि पार्वती ही उसकी परी है। ऐसे में वो नीति को धक्का दे देता है और फिर परी के साथ डांस करना शुरू कर देता है। बिग बॉस विनर रह चुकी एक्ट्रेस गौहर खान और पति जैद दरबार के घर एक बार फिर गूंजेगी किलकारी। फैमिली में जल्द ही होने वाली है एक नन्हे मेहमान की एंट्री। जी हाँ, टीवी इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट क्यूट और फेवरेट कपल्स में से एक यानी कि टीवी स्टार गौहर खान और जैद दरबार एक बार फिर बनने वाले हैं मम्मी और पापा। दूसरी बार मां बनने की खुशखबरी खुद गौहर ने अपने सोशल हैंडल पर एक प्यारे से वीडियो के साथ दी है। गौहर ने अपने सोशल हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, बिस्मिल्लाह, नीड योर प्रेयर्स एंड लव, मेक द वर्ल्ड डांस बाय स्प्रेडिंग लव, गाजा बेबी टू, अल्लाहुम्मा बारिक फीही। बस फिर क्या था, फैंस की खुशी 7वें आसमान पर पहुंच गई और कमेंट सेक्शन में बधाइयों की बारिश शुरू हो गई और ये सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें, गौहर और जैद ने 25 दिसंबर 2020 को शादी कर ली थी। कथित तौर पर दोनों की मुलाकात लॉकडाउन के दौरान किराने का सामान खरीदने के दौरान हुई, जिसके बाद दोनों ने चैटिंग शुरू की और फिर दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। वहीं मई 2023 में उन्होंने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया था। वहीं जब टेली टॉक ने इस खुशखबरी के लिए खुद जैद दरबार से संपर्क किया तो उन्होंने हमें इसके लिए धन्यवाद कहा। टेली टॉक की तरफ से भी गौहर और जैद को ढेरों मुबारकबाद और दुआएं। फर्स्ट कुकिंग एक्सपीरियंस और वो क्या था? चाय और मजबी अंडा। अभी तक भी मेरे कुकिंग एक्सपीरियंस यही है, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। एक्चुअली मेरे पास मोबाइल फ़ोन था नहीं, जब नया नया आया था मोबाइल फ़ोन मैंने रखा नहीं था। 17-18 रुपये कॉल का होता, मतलब कौन इतना स्पेंड करे।
अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म होगी, पिक्चर हॉल के बाहर बहुत भीड़ है और मेरे फादर वो ब्लैक में टिकट ले रहे हैं, मेरे ख्याल से अमर अकबर एंथनी या ऐसी कोई फिल्म थी, पूरी पब्लिक पागल हो रही है इस थिएटर के बाहर। फर्स्ट एवर गर्लफ्रेंड, ये मैं आपको क्यों बताऊं। हाय, मैं हूं विवेक मुश्रान, आप देख रहे हैं जूम। ओके, सो मेरा पहला सवाल है, फर्स्ट ऐप यू चेकअप व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग? व्हाट्सएप। फर्स्ट ब्रोकन बोन इन योर बॉडी, मतलब बचपन से आज तक कोई ऐसा कुछ हुआ है? मेरा शिन का जो है ब्रोकन बोन, सॉरी, मेरा एक पैर का वो नीचे वाला फीट का फ्रैक्चर हुआ था। वो भी कहाँ हुआ था? ग्रीस में। वो भी कहाँ हुआ था? जहाँ का दुनिया का पहला ओलंपिया स्टेडियम के अंदर हुआ था। ऊपर घाबड़ था थोड़ा स्टेडियम, तो वो फर्स्ट एंड ओनली ब्रोकन बोन एक्चुअली। फर्स्ट फॉरेन कंट्री यू एवर विजिटेड एंड व्हेन? थाईलैंड, लॉन्ग बैक। ओके, फर्स्ट थिंग आपने स्कूल कॉलेज या कहीं भी कुछ ऐसा किया हो कि फैमिली वाले ट्रबल में आए हों? फैमिली वाले ट्रबल में आए हैं? मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। गुड बॉय। फर्स्ट कुकिंग एक्सपीरियंस और वो क्या था? फर्स्ट कुकिंग एक्सपीरियंस मस्ट बी चाय और मस्ट बी अंडा, मैगी, पता नहीं। फर्स्ट मोबाइल फोन? अभी तक भी मेरा कुकिंग एक्सपीरियंस यही है, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी भी नहीं बना पाते? नहीं। फर्स्ट मोबाइल फोन? फर्स्ट मोबाइल फ़ोन भूल गया एक्चुअली। मेरे पास मोबाइल फ़ोन था नहीं, जब नया नया आया था मोबाइल फ़ोन मैंने रखा नहीं था, तो किसी दोस्त ने एक दिन मतलब फ्रस्ट्रेट होकर रख मेरा फ़ोन रख, उसने अपना फ़ोन दे दिया था। तो कुछ टाइम तक मैं उसका फ़ोन यूज़, तब मुझे जाकर एक आदत होने लगी मोबाइल फ़ोन की। ओके, क्योंकि पहले बहुत महंगा होता था, कुछ 17-18 रुपये कॉल का होता, मतलब कौन इतना स्पेंड करे। फर्स्ट कार खुद के पैसे से? मारुति 800। ओके, फर्स्ट मूवी इन थिएटर अकेले? अकेले देखा हो? अकेले तो मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया, क्योंकि सब बिजी रहते हैं। अदरवाइज मैं तो हमेशा किसी के साथ, बट आई डोंट नो। याद हो ना, पहली मूवी याद होती है हमें, जैसे बचपन में या कभी भी जो पहली मूवी आपने देखी होती? शायद अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म होगी। मुझे याद जैसे दिमाग में रहता है कि हम लोग गाड़ी में बैठे हैं और पिक्चर हॉल के बाहर बहुत भीड़ है और मेरे फादर वो ब्लैक में टिकट ले रहे हैं, मेरे ख्याल से अमर अकबर एंथनी या ऐसी कोई फिल्म थी, और वो गाड़ी के अंदर वो ब्लैक वाला वो पूरा भीड़ भरी हुई है, एकदम बच्चे की तरह हम लोग डर भी रहे हैं, और वो पब्लिक पूरा, पुराने ज़माने में क्या होता था, सिंगल थिएटर होते थे, पब्लिक पागल हो रही है इस थिएटर के बाहर, सबको पिक्चर देखनी है। ऐसा? अमर अकबर एंथनी थी आती। ओके, फर्स्ट एवर डेट पर पहली बार कब? फर्स्ट डेट कॉलेज में, कॉलेज में जब वैलेंटाइंस डे होता था तो बहुत ज़रूरी होता था कि आपके पास एक डेट का जुगाड़ करना होता था। मेरा उसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है। फर्स्ट, और फिर डेट का जुगाड़ होता था, फिर एक सूट का जुगाड़ होता था, किसी दोस्त से सूट लेना होता था। उसी से अगला रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट एवर गर्लफ्रेंड? फर्स्ट एवर गर्लफ्रेंड, ये मैं आपको क्यों बताऊं। नाम मत लीजिए, बट एज बता दीजिए। एज आई वाज 20। ओके, फर्स्ट एवर किस? उसी के आसपास ही होगा और उसी के साथ होगा। ओके, मेकअप के बाद घर पहुंचते ही पहला काम, घर पहुंचते ही पहला काम मेरा होता है कि मैं बाथरूम में जाके अपना फेस वापस घसता हूँ, अपना नहाता धोता हूँ, असली अवतार में आता हूँ, और फिर एक अच्छे बच्चे की तरह टीवी के सामने प्रस्थान कर जाता हूँ। ओके, डिनर के साथ। आँख खुलते ही पहला काम तो है घड़ी को देखना। आधी आँख से मैं घड़ी को देखता हूँ, टाइम क्या हुआ है। उसके बाद मैं मोबाइल फ़ोन को देखता हूँ, और कभी कभी तो मोबाइल फ़ोन को देखते देखते अपने व्हाट्सएप देखा, ये देखा, वो देखा, आधा घंटा निकल जाता है। अरे क्या कर लिया है, इट्स लाइक थक जाता है आदमी सवेरे भी। समय नहीं है, सवाल बहुत हैं, बट मैं आपको इस सेगमेंट थ्रू बहुत सारी चीज़ रिकॉल कराने की कोशिश की। याद आया आपको सब कुछ? हाँ, बहुत, मतलब पुरानी चीज़ें याद कराई आपने, जो बहुत अच्छा लगा। एंड सॉरी, सब बता नहीं सकता तो सब बताया नहीं। एनी मैसेज फॉर फैंस जो आपको देख रहे हैं इस समय? हाँ, मैं यही बोलूँगा कि हमने ये बहुत अच्छा शो बनाया है कलर्स के लिए, ज़्यादा मत तोड़,
और बहुत मज़ा आया हमें ये शो करने में। आप प्लीज़ इसे ज़रूर देखिएगा। सैटरडे संडे को रात के 11 बजे